गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोगों को फिजिक्स कक्षा 12th में ऑप्टिक्स चैप्टर का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट प्रकाशीय यंत्र के बारे में बताया जाएगा। तो अगले वीडियो में पिछले वीडियो में हम आप लोगों को जो है सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में बताए थे। आज आप लोगों को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बताएंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में बताएंगे। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो होती है वो क्या होती है? उसमें दो उत्तल लेंस एक दूसरे के कुछ दूरियों पर रखी रहती है, जिसे पेंच की सहायता एक नली में व्यवस्थित रहती है और उसे पेंच की सहायता से आगे पीछे खिसकाया जाता है, जिससे कि उसमें जो है वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है। इस ढंग से जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब उल्टा बनता है, लेकिन उल्टा बनने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका उपयोग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। जैसे प्रकाशीय यंत्र, जैसे जो है कोई गोलाकार वस्तु है, खगोलीय पिंड को देखने में इसका ज्यादा उपयोग किया जाता है। जैसे हम चंद्रमा को देखना चाह रहे हैं तो चंद्रमा कैसी है? गोल है। तो गोल जब रहती है तो इसमें उसका उल्टा हो या सीधा प्रतिबिंब बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसी गोले को आप लीजिए, उसका कभी उल्टा कीजिए कभी सीधा कीजिए, तो उसका जो प्रतिबिंब रहेगा सेम साइज रहेगा। तो सरल सूक्ष्मदर्शी से भिन्न है थोड़ा सा। इसमें इसका उपयोग जो होता है खगोलीय इंस्ट्रूमेंट के रूप में किया जाता है और छोटे छोटे वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। देखें इसका हम पहले प्रतिबिंब बनाए तो देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप लोगों के लिए, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है टॉपिक्स है। ऑप्टिक्स का 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बनावट, क्रियाविधि यानी क्रिया आरेख, उसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें। तो सबसे पहले जो बनावट है हमारा, तो एक नली में इस दोनों लेंस को जो वस्तु की ओर, ये मान के चलिए वस्तु है, इस वस्तु की ओर जो भी लेंस रहता है उसे ऑब्जेक्ट लेंस कहा जाता है, और आंख की ओर जो भी लेंस रहता है उसे आई लेंस कहता है। दोनों के बीच की जो एक दूरी है, उस दूरी के बीच एक प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब इस लेंस, नेत्रिका लेंस, आइज लेंस के लिए वस्तु का कार्य करती है, जिसका प्रतिबिंब पुनः स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनती है, जो वस्तु से काफी, वस्तु देखिए इतना बड़ा है और प्रतिबिंब काफी बड़ा बन रहा है और उल्टा बन रहा है। तो हम चलें बनावट इसका देखें सबसे पहले, उसके बाद हम सिद्धांत देखेंगे। पहले सिद्धांत देख लें तब बनावट देखें। तो सरल सूक्ष्मदर्शी सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अभी दृश्य की जो फोकस दूरी होती है, फोकस बाहर विदृश्यक के फोकस के बाहर कोई वस्तु होता है, यानी फोकस यहाँ पर है तो इसके बाहर कोई वस्तु होगा, और जिसका प्रतिबिंब जो है अभिदृश्यक द्वारा वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, और यह प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, जिसका बड़ा प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब इसके लिए सीधा है। देखिए ये जैसा है वैसा ये भी है, लेकिन वस्तु के लिए उल्टा होता है, तो इसके लिए सीधा और प्रतिबिंब बनता है जो वास्तु से काफी बड़ा बनता है। तो ये जो है जो बनता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो यही सिद्धांत पर जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कार्य करते हैं। तो पहले हम सिद्धांत लिखें, तब बनावट लिखेंगे, तब उसका क्रिया आरेख लिखेंगे, फिर आवर्धन क्षमता, तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। देखें तो देखें ए बी जो है ये वस्तु है, ए डैश बी डैश ये प्रतिबिंब ऑब्जेक्ट लेंस के द्वारा बना है, और यह प्रतिबिंब इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रही है, जिसका प्रतिबिंब ए डबल डैश और बी डबल डैश यहाँ पर। तो हम चलें सबसे पहले काम कर रहे हैं, आगे की ओर हम काम करें। सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत क्या है? तो सिद्धांत में लिखेंगे अभिदृश्यक। अभिदृश्यक को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट लेंस कहा जाता है। तो ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस के बाहर कोई वस्तु रखी गई जाती है, जिसका उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जो नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है। नेत्रिका इसका प्रतिबिंब सीधा काल्पनिक वस्तु से बड़ा, यहाँ पर बड़ा लिखने,
वस्तु से बड़ा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर बनाती है। इसी सिद्धांत पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कार्य करता है। तो आगे चलिए, सिद्धांत होगी अब इसकी बनावट। तो देखें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बनावट। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस एक क्षैतिज नली में समाक्षीय रूप से व्यवस्थित रहते हैं। ये दोनों लेंस पेंच द्वारा नली के भीतर खिसकाए जाते हैं, यानी पेंच लगी होती है इसको खिसकाने आगे पीछे करने के लिए। एक लेंस को ऑब्जेक्ट लेंस कहा जाता है तथा दूसरे लेंस को आइज लेंस कहा जाता है। इपिक भी इसे कहा जाता है। आईपिक यानी नेत्रिका लेंस या नेत्र लेंस कहा जाता है। तो चलिए आगे देखें इसकी जो है अब क्रिया आरेख। तो क्रिया आरेख में लिखेंगे, माना कि ए बी एक वस्तु है। चित्र में देख लीजिएगा आप लोग, ए बी एक वस्तु है जिसका आवर्धित प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनता है। ऑब्जेक्ट लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है, जो पुनः ए डैश बी डैश जो है वस्तु के रूप में आइज लेंस के लिए कार्य करता है, जिसका आवर्धित प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनता है, जो 25 सेंटीमीटर पर बनता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर वहां पर बनता है। तो अब आवर्धन क्षमता की बात करें हम, कोणीय आवर्धन। तो आवर्धन क्षमता बराबर एम बराबर होता है बीटा बटे अल्फा, यानी प्रतिबिंब के द्वारा जो दर्शन कोण बनता है उसका और वस्तु के द्वारा जो दर्पण पर बना कोण, तो 10 अल्फा बटे 10 बीटा। तो हम यहाँ पर दो त्रिभुज लेंगे। पहले तो प्रतिबिंब के द्वारा जो त्रिभुज लिया जा रहा है तो 10 बीटा निकलेगा। एक देखिए बहुत बड़ा जो वस्तु बनता है ऐसा प्रतिबिंब, यहाँ पर बी डबल डैश और ए डबल डैश। यहाँ पर एक आई लेंस है, यहाँ पर जो बीटा कोण बनता है। तो यहाँ इसके सामने की भुजा जो ए डबल डैश और पी और बी होता है, तो ये बी बन जाएगा। तो 10 बीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पर 10 बीटा बराबर हो जाएगा ए डबल डैश बट्टा ए डबल डैश बी डबल डैश बट्टा ए बी। अब ए बी बराबर यहाँ से जब पहले बता चुके हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जब भी दर्शन कोण बनते हैं तो उसकी जो दूरियां होती है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनती है। तो यहाँ पर ए बी बराबर डी भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं ए बी बराबर डी। तो यहाँ पर हो जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश बट्टा डी। अब उसी प्रकार हम दूसरे त्रिभुज में जाएं तो हम देखें 10 अल्फा का मान जो वस्तु के द्वारा जो बन रहा है, तो हम लिखेंगे वस्तु के द्वारा जो बन रहा है ए बी है, ऐसे बन रहा है ये ए और बी। तो देखिए यहाँ पर अल्फा कोण बन रहा है, यहाँ पर जो है ओ ऑब्जेक्ट लेंस है, तो ये जो है डी हो जाएगा ए ओ बराबर डी। तो ये ए बी बट्टा तो लिख सकते हैं यहाँ 10 अल्फा बराबर ये देखिए ए बी बट्टा डी, यानी ए बी बट्टा ए ओ इक्वल टू डी। तो हम लिख सकते हैं ए बी बट्टा डी। अब यहाँ पर समीकरण 1 से लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा m इक्वल टू 10 अल्फा का जो मान है ए डबल डैश बी डबल डैश बट्टा डी, इसका बट्टा हो जाएगा ए बी बट्टा डी। तो ये डी डी कैंसिल हो गया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं m इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश बट्टा ए, यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 और यहाँ पर भी नहीं कुछ तो 1, यहाँ पर ए बी ऐसे दे सकते हैं। पलट क्या आएगा, अब क्या होगा हम इसको दोनों तरफ यहाँ पर 1 के बदला में हम ए डैश बी डैश से गुना कर दें, एम बराबर ऐसा लिख सकते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश बट्टा ए डैश बी डैश, गुना कर दिया भाग दिया, फिर यहाँ गुना कर देते हैं ए डैश बी डैश बट्टा ए बी, क्योंकि ए कट के तो एक ही आ जाएगा ना। इसको अब देखिए यहाँ पर समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो देखिए एक नेत्रिका के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है जो वस्तु का काम कर रहा है, तो नेत्रिका के लिए जो आवर्धन होगा एम, नेत्रिका के लिए जो आवर्धन होगा एम ई बराबर हो जाएगा क्या ए डबल डैश बी डबल डैश बट्टा ए डैश बी डैश, और एक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें एक यहाँ पर एमओ यानी ऑब्जेक्ट लेंस के द्वारा जो वस्तु बन रही है उसके लिए क्या होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु हमारा ये एमओ आवर्धन, तो एम बराबर हम दे सकते हैं
तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, m बराबर a डैश b डैश बराबर क्या लिख सकते हैं, m ई अगुना m o। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब 3 मान लेंगे तो नेत्रिका सरल सूक्ष्मदर्शी के जैसा व्यवहार करता है। नेत्रिका कैसा व्यवहार करता है, सरल सूक्ष्मदर्शी के जैसा व्यवहार करता है। करेगा तो एम ई बराबर क्या निकलेगा, लिखेंगे चूंकि नेत्रिका यानी नेत्रिका आई लेंस EYEILENS लेंस जो है किसके तरह, सरल सूक्ष्म दर्शी के जैसा क्या करता है, व्यवहार करता है। तो इसके लिए जो तब नेत्रिका के लिए जो आवर्धन क्षमता हो जाएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता हम आपको बताए थे 1 + DE/F ये हो जाएगा। तो अब ME तो निकल गया, अब MO हमको ज्ञात करना है। तो M अब लिखेंगे, यहां से हम लिख सकते हैं जो त्रिभुज लिया था OA डैश और AOB दोनों त्रिभुज लेंगे। आपको फिगर देख लीजिएगा, इस तरह का फिगर बनेगा, यहाँ पर ऐसा बना, यहाँ पर O, यहाँ पर जो है AB O है और यहाँ पर जो है बन रहा है A डैश B डैश O। ये कोण तो मिल रहा है, ये कोण और ये कोण 90 डिग्री है। तो जब दो कोण बराबर होते हैं तो एंगल से त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जब त्रिभुज समरूप होंगे तो ये भुजा बट्टा ये भुजा, ये भुजा बट्टा ये भुजा, अब ये भुजा बट्टा ये भुजा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ तथा ए बी ओ में कोण ए डैश बराबर कोण ए इक्वल टू 90 डिग्री तथा हम लिख सकते हैं कोण ओ बराबर उभयनिष्ठ। कोण ओ बराबर कोण ओ, ये दोनों में है, ये कोण उभयनिष्ठ हो जाएगा। ऐसे भी देखेंगे एकांतर अंतर कोण से समांतर समान इतना बराबर ये हो जाएगा, तो लिखेंगे उभयनिष्ठ। अब यहाँ पर जो उभयनिष्ठ है इसीलिए क्या होगा, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ समरूप त्रिभुज ए, यहाँ पर त्रिभुज दे दे सिंबल ABO होगा। जब समरूप होगा तो क्या हो जाएगा, तो देखें आगे यहाँ पर समरूप होगा तो देखें क्या होगा, ABO तो A डैश B डैश बट्टा A डैश AB बराबर AO बट्टा A डैश O बटा AO कितना होगा। अब इसको हम लिख सकते क्या, A डैश O जो बन रहा है ये क्या है, आपको फिगर में बताया गया है, ये VO है, इस साइड बन रहा है इसीलिए प्लस में होगा, ये VO और ये क्या हो जाएगा UO, क्या हो जाएगा UO, ये माइनस में होगा। तो इस ढंग से हमारा A डैश B डैश निकल गया। तो लिखेंगे इसको आप समीकरण 4 मान लें और इसको समीकरण कितना माने, 5 मान लें। तो लिखेंगे समीकरण 3, 4 और 5 से, समीकरण 3, 4 और 5 से। तो M बराबर क्या था 3 में, देखिए ME जो N2 MO, ME का जो मान निकला था हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी का 1 + D/FE और इनटू MO बराबर निकल के आ रहा है VO - UO। अब इसको हम लिख सकते हैं M बराबर, इसको इधर माइनस VO बटा UO 1 + D/FE। ये माइनस चिन्ह क्या बतलाता है, यही हमारा आवर्धन क्षमता हो गया। तो ये आवर्धन क्षमता किसका हुआ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी सरल सूक्ष्मदर्शी का ये हमारा आवर्धन क्षमता हुआ। लेकिन माइनस चिन्ह क्या बतलाता है, माइनस चिन्ह यह बतलाता है कि प्रतिबिंब क्या बन रही है, उल्टा बन रही है। लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह बतलाता है कि प्रतिबिंब उल्टा बनता है।
क्या बनता है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो ये आपका जो हो गया सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी में तो देखें यहाँ जो है एक मेन पॉइंट आता है, जैसे सरल सूक्ष्मदर्शी में आपको बतलाया गया था कि जब वस्तु को इंफिनिटी पर रखा जाता है, तो सेम उसी प्रकार जब वस्तु को वी यानी नेत्रिका के लिए जब इंफिनिटिव होता है वस्तु प्रतिबिंब दूरी, तो यू ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, फोकस पर हो जाएगा। क्योंकि जब प्रतिबिंब उत्तल लेंस में प्रतिबिंब, हम उस दिन भी बताए थे, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि जब प्रतिबिंब हमारा इंफिनिटी पे बनता है तो वस्तु फोकस पर रहती है। याद रखना है इस पॉइंट को ऑलवेज। उत्तल लेंस में जब कभी भी प्रतिबिंब इंफिनिटिव होगा तो वस्तु को फोकस केंद्र पर ही फोकस पर ही रखा जाएगा। तो m बराबर क्या हो सकता है यहाँ, तो m बराबर वी के जगह इंफिनिटिव तो माइनस इंफिनिटिव, और यू के बदला एफ हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखें यू ओ है, तो वी यहाँ पर लिख सकते हैं वी ओ, एम बराबर हो जाएगा वी ओ माइनस में बटा यू ओ बराबर, ये वन खत्म हो जाए सीधा डी बटा एफ ई। और ये और नली जो होती है, नोट नंबर 1 ये मान के चलिए, और दूसरा नली जो होती है नली के रूप में व्यवस्थित रहती है, तो नली की जो लंबाई होती है वो एल V0 जोड़ U0, ये आपका नली। और दूसरा जो पॉइंट है ये एल बराबर हो सकता है आपका यू ई बराबर क्या, एफ, तो यहाँ पर लिख सकते हैं VE जोड़ FE। V0 जोड़ FE, ऐसा हम नली की लंबाई, ये न्यूमेरिकल में आपको काम देगा। तो ये दो पॉइंट आप नोट कर लें। ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछा जा सकता है कि नली की लंबाई का व्यंजक क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं कि V0 जोड़ U0 UE और V0 जोड़ FE, ऐसा भी दे सकते हैं। इस बात के लिए जब ये कब होगा, जब वस्तु हमारा फोकस पर होगा तब होगा, यानी जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तब होगा। सिंपल में जब बनेगा तब यही होगा, एक नंबर वाला। तो आगे चले हम, अगले वीडियो में आप लोगों को परावर्तक जो दूरबीन होते हैं, दूरबीन के बारे में बताया, टेलीस्कोप के बारे में बताया जाएगा। दूरबीन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परावर्तक दूरबीन, एक होता है अपवर्तक दूरबीन। तो अब थोड़ा सा अपवर्तक दूरबीन के बारे में बताया। अपवर्तक दूरबीन एक खगोलीय दूरबीन माना जाता है, और परावर्तक दूरबीन को न्यूटन के दूरबीन भी कहा जाता है, न्यूटन ने इसे बनाया था, और इसमें दर्पण का भी यूज किया जाता है। तो दोनों दूरबीन को के बारे में आप लोगों को अगले वीडियो में बतलाया जाएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, बहुत इंपॉर्टेंट 5 नंबर का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस बार आपको ये क्वेश्चन आएगा, इसलिए आपके पास अगर 5 नंबर जेबी में रखना है तो ये वीडियो को जरूर देखें, अपने जेब में 5 नंबर आ जाएगा। थैंक यू।